हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नेचुरलिज़म कि नेचुरलिज़म क्या होता है। ठीक है, या तो आपसे नेचुरलिज़म पूछेगा या आइडियलिज़म पूछेगा, रियलिज़म पूछेगा या प्रैग्मेटिज़म। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको इनमें से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे नोट्स इजी लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। In education, philosophy of naturalism was a revolt against the stereotype education system and against the artificiality of life. Proponents of naturalism believes that it is a self-sufficient entity. According to them, nature is ultimate reality. Natural world is the real world. Nature alone consists of all the answers to all philosophical problem. ठीक है, तो जो नेचुरलिज्म है तो इनके जो भी सपोर्टर्स थे, ठीक है, तो क्या था कि वो स्टीरियोटाइप एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है ना इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए। उनका ये मानना था कि नेचर जो है वो अपने आप में काफ़ी है सिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि एक नेचर ही है जो अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, और जो नेचुरल वर्ल्ड होता है वो रियल वर्ल्ड होता है, उनका ये मानना था। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब का आंसर हमें नेचर से ही मिल जाएगा। बैक टू नेचर इज़ द फ्रेज टू वॉच विथ नेचुरलिज्म फिलॉसफी। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट नेचर and reality are identical and there is no reality without nature। तो बैक टू नेचर एक फ्रेज़ है, ठीक है, नेचुरलिज्म फ़िलॉसफ़ी का, और ये क्या बिलीव करता है कि नेचर जो है वो रियलिटी है। ठीक है, और नेचर के बिना कोई भी रियलिटी है ही नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन था, समझ आ गया। बस इस इंट्रोडक्शन का छोटा सा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम होता है ना, जिसमें हम जैसे स्कूल हो गया, हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ हमें पढ़ाया जाता है, तो जो नेचुरलिज्म के सपोर्टर थे तो उनका बस ये मानना था कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो होता है ना वो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए सफिशिएंट नहीं, मतलब वो मतलब है, उनसे बच्चे सीख ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि उनका ये मानना था कि बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन अगर उन्हें नेचर में छोड़ दिया जाए तो उनका ये मानना था कि नेचर ही एक रियलिटी है, वहाँ हम खुद सीख सकते हैं, हमारे जो भी सवाल है उसका आंसर हमें नेचर से खुद मिलेगा। ठीक है, तो ये था नेचुरलिज्म। फिर है नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म एंड सुपर नेचुरलिज्म। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म मटेरियल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिज्म में भी बिलीव नहीं करते थे और सुपर नेचुरल जो होते हैं ना चीज़ें उनमें भी बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो मटेरियल वर्ल्ड होता है वही रियल वर्ल्ड होता है। तो ये इंट्रोडक्शन था नेचुरलिज्म का। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।